हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं और इस बुक के सॉल्यूशन में जो अभी हमारा करंट में चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है परसेंटेज। और परसेंटेज के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक कर चुके हैं। आज परसेंटेज का लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे 101 से लेकर 129 तक। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रखा होगा। एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदती है। यानी कि दोनों विक्रेताओं से मिलाकर जो कुल बोतल खरीदी गई वो कितनी खरीद ली गई? 600 बोतल। 600 बोतल टोटल हमारी खरीदी गई हैं दो विक्रेताओं से, फर्स्ट विक्रेता और सेकंड विक्रेता। इनसे बोल रहा है कि 20% माल विक्रेता फर्स्ट से और 80% माल विक्रेता सेकंड से खरीदा गया। 600 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 6 दूनी 12, यानी कि 120 बोतल तो फर्स्ट विक्रेता से खरीद ली। टोटल 600 बोतल हैं, उसमें से 120 इससे खरीदी हैं, सेकंड से 80% निकाल लेंगे तो 8 छंग 48, यानी कि 480 दूसरे विक्रेता से खरीद ली। उसके बाद बोल रहा है एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है, तो 120 का कितना हो जाएगा? गुना 25। और यहाँ पर 480 का कितना हो जाएगा? गुना 25। इतने रुपए की फर्स्ट विक्रेता से खरीदी गई हैं और इतने रुपए की सेकंड विक्रेता से इन्होंने खरीद ली। उसके बाद बोल रहा है कि विक्रेता दो के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। यानी कि जो 25% एक दिन तक ही यूज कर सकते हैं उसको उसने लौटाने का फैसला किया, तो उसको कितने रुपए विक्रेता दो से वापस मिल जाएंगे? सिर्फ इतना क्वेश्चन है। तो इतने रुपए उसने टोटल दिए हैं इतने कॉस्ट का, और इसमें से इसको 25% वापस मिल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट ही 25% निकाल देते हैं। 25 चौका 100 और 4 से काट दो भैया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 और 12 पंजे 60 की 0 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 1 0 ही लग जाएगी। यानी कि उसको कितने रुपए वापस मिल जाएंगे? 3000 रुपये वहाँ से वापस मिल जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 102 पर। एक 102 में क्या बोल रहा है? एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है। यानी कि डेयरी से जो कमाई हो रही है वो कितनी हो रही है आपकी? 30%। उसके बाद बोल रहा है शेष ताजे उत्पाद है। अगर 30% डेयरी उत्पाद है तो ताजे उत्पाद कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके 70%। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो बिक्री टोटल कितने की हो गई? तो आप बोलोगे कि 30% की यहाँ हो रही है, 70 की यहाँ हो रही है, इसका मतलब टोटल मिलाकर 100% की बिक्री हो गई। और इस 100% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? तो आप बोलोगे कि 50,000। अगर 100 यूनिट की वैल्यू, या यूनिट मानिए, परसेंट न मानकर इनको यूनिट मानिए, तो अगर 100 यूनिट की वैल्यू 50,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे कि 500 रुपये। अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपये है तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि पूछ रहा है, तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि कितनी है? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुना 500, 5 या 15, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 15,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो जाएगा आपका? 15,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहे हैं? पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपए की, दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। यानी कि पहली दुकान पर इसने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, 1 लाख रुपए पहली दुकान पर खर्च किए हैं। दूसरी दुकान पर इसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं।
टोटल की बात की जाए तो टोटल इसने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, उन्होंने अगले 3 तिमाही में जितना भी उसने खर्च किया था उसका 20% पहली तिमाही में, 55% दूसरी तिमाही में, तो तीसरी तिमाही में वो कितने रुपए वसूल कर लेगा। तो 20% पहले तिमाही में, 55% दूसरी तिमाही में, यानी कि टोटल कितने परसेंट वो वसूल कर चुका है, 75%। तो 2.5 लाख का 75% तो उसने वसूल कर लिया। अब तीसरी तिमाही में कितना करेगा, 25%, क्योंकि 25% अब बचा हुआ है। तो 2.5 लाख का 25% निकाल दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 और 25 625, और लास्ट में 2 जीरो चिपका दो, तो 62,500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 103 के बाद 104। चार क्या बोल रहा है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये है। यानी कि अगर मैन की बात की जाए तो मैन कितने ले रहे हैं, 5200 रुपये ले रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपये है। तो वुमेन की बात की जाए तो ये कितने ले रही हैं, 4200 रुपये। रेशो में भी कन्वर्ट कर लें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है, 52 और 42 रह गया रेशो। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है, 5000 रुपये। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन हो जाएगा कितना, 5000 रुपये। 2 जीरो इसकी भी काट दो भाई, एलिगेशन मिक्सचर लगा दीजिए यहाँ पर। तो 52 में से 50 जाएंगे तो 2, 42 में से 50 जाएंगे तो 8, यानी कि 8 तो पुरुष हो जाएंगे और 2 महिला हो जाएंगे। टोटल बात करें तो 10 कर्मचारी टोटल हो जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। तो पुरुष कितने हैं, 8, टोटल किस में से, 10 में से, तो 100 पर कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा 80%। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, 104 के बाद 105। पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 रुपये था। 20,000 रुपये उसने पिछले साल लगा दिए थे। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश के निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। यानी कि अगर उसने पिछले साल 100% किया था तो इस साल 30% और बढ़ाकर यानी कि 130% निवेश करने की वो सोच रहा है। और 130% निवेश है किसका, ये 20,000 का। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इस साल जो करेगा वो 20,000 का कितना, 130% निवेश कर देगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है, 13 दूनी 26 और 3 जीरो लास्ट में चिपका दो भैया, यानी कि 26,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगर इसको दूसरे तरीके से हम करना चाहते तो दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे। कैसे, 30% को हम फ्रैक्शन में चेंज करके। किस तरह से, 30% की फ्रैक्शन क्या आ जाती, 3/10। यानी कि अगर उसने पिछले साल 10 रुपये खर्च किए हैं तो इस साल वो कितने करने वाला है, 3 और ज़्यादा कर 13 रुपये खर्च करने वाला है। लेकिन पिछले साल 10 ना करके कर कितने रखे हैं इसने, 20,000। तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 2,000, यानी कि 26,000। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। आपको ये तरीका अच्छा लगे इस तरह से कीजिए, फ्रैक्शन में तोड़कर अच्छा लगे उस तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 105 के बाद 106 पर। 106 क्या बोल रहा है क्वेश्चन बच्चे, एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है। 50% तो स्विमिंग के सामान पर कर रहे हैं, स्विमिंग पर 50% कर रहे हैं। 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज पर होती है। आउटडोर पर कितने कर रहे हैं, 40%। और इंडोर गेम पर कितने कर रहे हैं, 10%।
इंडोर गेम पर कर रहे हैं 10% की। इसके बाद बोल रहा है वो, यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, यानी कि टोटल अगर मैं उसकी सेल 100 मान लूँ तो 100 में से 50% यानी कि 50 स्विमिंग पे कर दी उसने, 40 आउटडोर पर कर दी और 10 इंडोर पर कर दी। अब बोल रहा है कि इंडोर पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम कितने के हैं, 10,000 के, यानी कि 50 यूनिट बराबर किसके दे दिए आपके 10,000 रुपए के। तो एक यूनिट की वैल्यू की बात करने लगे तो आपका होगा कि 200 रुपये। अगर एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपये है तो आपसे पूछ रहा है आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा कितना होगा। तो आउटडोर पर कितने खर्च कर रहा है वो, 40 यूनिट, 200 से गुना कर दो भैया, तो 4 दूनी 8 और 2 3 0 चिपका दो पीछे, यानी कि आउटडोर पर कितने कर देगा वो 8,000। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 106 के बाद 107। 107 क्या बोल रहा है, सुरेश ने 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदी, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ का मतलब फ्रैक्शन में अगर मैं इसको चेंज करने लगूं तो आ जाएगा 1/5, यानी कि अगर उस किताब का CP 5 रुपये है, यहाँ पर लिख दीजिए CP कितना है, पहली किताब का 5 रुपये, तो SP कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट लेकर कितने में बेच देगा, 6 में। फिर बोल रहा है दूसरी को वह 16% हानि पर बेच रहा है। तो दूसरी को अगर वह 16% हानि पर बेच रहा है और इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16/100, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौक 16 और यहाँ कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 रुपये की चीज कितने लॉस पर, 4 के लॉस पर कितने में बेच देगा, 21 रुपये में बेच देगा। लेकिन फिर यहाँ पर बोल रहा है कि उसका CP उसका SP दोनों का बराबर है। अब यहाँ पर SP इसका 6 है, इसका 21 है, बराबर करने के लिए इसको 21 से गुणा करेंगे और इसको 6 से, यहाँ 6 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 6 से करनी पड़ेगी और यहाँ 21 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 21 से करनी पड़ेगी। तो 21 पंजे 105, यानी कि पहली किताब की कॉस्ट क्या आ जाएगी 105, तो दूसरी किताब की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25 छिक्का 150, 150। तो दोनों की मिलकर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि 255 आ गई दोनों की कॉस्ट। लेकिन दोनों की कॉस्ट 255 ना देकर दे कितनी रखी है, तो आप बोलोगे कि 1200 रुपये। अगर दोनों की कॉस्ट 1200 दे रखी है तो अनुमानित लागत पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर अप्रोक्स में आंसर आने वाला है। तो अगर 255 की कीमत हमारी 1200 है तो दूसरी किताब की कीमत कितनी है 150, तो 150 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 150 ऊपर और 255 नीचे आ जाएगा। अब यहां पर इसको अगर मैं 250 ही मान लूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अप्रोक्स में लेकर आएंगे आंसर, 250 ही मान लूं, तो इस जीरो से ये जीरो कट जानी है भैया, और 25 चौका आपका हो जाएगा 100, कितने बच जाएंगे 20, और 25 अट्ठा 150, और 15 अट्ठे 120, हासिल लग जाएंगे आपके 12, और 15 चौका 60, 60 और 12 72, यानी कि जो दूसरी किताब आएगी वो 720 तब आएगी जब कॉस्ट कितनी होगी 250, लेकिन कॉस्ट 255 है तो इसका मतलब 720 से कम ही आएगी। कॉस्ट क्या आएगी दूसरी किताब की 720 से कम ही आएगी। और आप ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ सी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दूसरी किताब की कॉस्ट जो है वो 700 के लमसम है, यानी कि 700 ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था कि अनुमानित लागत बतानी है। तो अनुमानित लागत का मतलब है कि अप्रोक्स में आंसर हमको यहाँ पर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 108। एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं, यानी कि जितने पिछले साल आए थे उससे 15% इस साल ज्यादा आए हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, तो इस साल की वैल्यू पूछ रहा है।
तो पिछले साल से 15% ज़्यादा आए हैं। 15% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3/20, सॉरी हाँ 3/20। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पिछले साल 20 आए थे तो इस साल 3 बढ़कर ज़्यादा बढ़कर कितने आ गए 30। लेकिन पिछले साल 20 ना आकर आए कितने हैं आपके, तो आप कहोगे कि 1500। तो 20 यूनिट की वैल्यू अगर 1500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 75। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा कर देंगे 75 से। तो 5 या 15 का 5 का भाई, और 5 दूनी 10, 7 या 21, 10 और 21 31, और एक 32 का 2 का, और 7 दूनी 14 और 3 17। तो आंसर आ जाएगा आपका 1725। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 108 के बाद क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या बोल रहा है कि बैंक अरविंद को 23 87 56 97 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। यानी कि मान लेते हैं उसको 100 रुपये लगाने थे, तो इसको 17% कम, यानी कि 17 कम मिलकर एक्चुअल में मिल कितने गए 83। और ये 83 यूनिट की ही वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 23875697। तो पूछ रहा है उसे कितने राशि की आवश्यकता थी। तो कितने की राशि की आवश्यकता थी उसको 100 की। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है, क्या होगी, तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 83। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना डिजिट सम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि डिजिट सम से हम इजीली आंसर लेकर आ सकते हैं। तो ऊपर 7 और 2 9 ये ख़त्म, 6 और 3 9 ये ख़त्म, और 9 ख़त्म, 8 और 7 15 और 5 20, और 20 का डिजिट सम 2, 1 का डिजिट सम 1। तो ऊपर तो डिजिट सम आ गया 2, नीचे 8 और 3 11, 1 और 1 2। तो 5 से ऊपर गुना और 5 से नीचे गुना, तो डिजिट सम आपका क्या आ जाएगा 1। तो आंसर ऐसा होगा जिसका डिजिट सम 1 होगा। अब ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसका डिजिट सम आप देखिए, तो 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 9 37, 37 का डिजिट सम 7 और 3 10 1, यानी कि पहले ऑप्शन का डिजिट सम 1 आ रहा है। तो ए ऑप्शन हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं एक बार नेक्स्ट ऑप्शंस को भी कि और का डिजिट सम 1 आता है या नहीं आता है। दूसरा देखिए, 4 और 3 7, 7 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 में 5 और 2 7, दूसरे का डिजिट सम 7, ये नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, 8 और 1 9 को ख़त्म करो, 7 5 12, 2 और 1 3, ये भी ख़त्म करो। तीसरा देखिए, 3 3 6 और 3 9 ये ख़त्म करो, 5 5 10, 5 3 15, 6 और 1 7, ये भी ख़त्म करो। यानी कि ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसका डिजिट सम 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 110, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहोगे कि 1/2 10, यानी कि 10 से 1 यूनिट बढ़कर कितना हो जाता है 11। उसके बाद बोल रहा है मई से जून तक 20% गिर जाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, और अब की बार घाटा हो गया भाई, माइनस कर लीजिए 1/5, यानी कि 5 पर 1 का लॉस रहकर कितना आ जाएगा 4। फिर कह रहा है कि जुलाई में 50% फिर बढ़ गया, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी आपकी, और बढ़ रहा है तो 1/2, यानी कि 2 से 1 का प्रॉफिट लेकर कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर भैया कुछ कटता है, एक दूसरे से कटता है, 2 दूनी 4, काट लो भाई, 2 से 2 पंजे 10, और कुछ कटता है नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, यहाँ पर 11 तिया 33, यानी कि 25 से कितना हो गया 33, तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे कि 8 बढ़ा है, किस पर 25 पर।
तो 100 पर कितना, तो 25 चौक का 100, 8 चौक 32% बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 110 के बाद चलते हैं 111 पर। 111 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, जितनी भी उसके पास पूंजी थी उसका 1/2 भाग इसने 5% पर लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है 1/4 भाग 10% पर, 1/4 भाग इसने लगा दिया 10% पर। फिर बोल रहा है और बाकी 8% पर निवेश कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी बच गया वो इसने 8% पर निवेश कर दिया। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये है, तो पूंजी ज्ञात करनी है। तो हम पूंजी ऐसी मान लेते हैं जो 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, यानी ऐसी संख्या जो इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या है 4। तो पूंजी क्या मान लेते हैं 4। अब हमें परसेंटेज भी निकालनी है तो 400 मान लो फिर, क्योंकि परसेंटेज निकालने में इजी होगा। तो 400 का 1/2 यानी कि कितना आ गया 200। तो 200 रुपये इसने किस परसेंटेज पे दे रखे हैं, 5% पर। 200 दे दिए इसने 5% पर, 5/100 कर लेंगे, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ से इसको कितने रुपए मिल गए, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो यहाँ से कितने रुपए मिल गए, इसको 20 रुपए मिल गए। 400 का 1/4 यानी कि कितना आ जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये इसने किस रेट पर दे रखे हैं, 10% की रेट पर। कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। 100 से 100 कट गया, 10 दूनी 20, 20 रुपये इसको यहाँ से मिल गए। अब बाकी कितने बच गए आपके, तो 200 और 100 300, टोटल 400 में से 300 हो गए, बचे कितने हैं 100 रुपये। और ये 100 रुपये इसने किस रेट पर दे रखे हैं, 8% के रेट पर। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ से इसको कितने रुपए मिल जाएंगे, 8 दूनी 16। तो टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे, तो 20 और 20 40 और 16 56 यूनिट। तो टोटल उसको 56 यूनिट 2 साल में मिल जानी है, लेकिन 56 यूनिट ना मिलकर उसको मिल कितने रहे हैं, 2800। तो 56 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 2800। धन पूछ रहा है, धन कितना मान रखा है हमने, 400 यूनिट। तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 400 और बटा 56, क्रॉस मल्टीप्लाई 28 से कर दो भैया, 28 एकम 28 ऊपर 100 और 28 दूनी 56, 2 से काट दो 50 और 5 चौक 20 और बाद में 3 जीरो और लगा दीजिए, यानी कि 20,000 उसकी टोटल रकम थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 112 पर। – 2001 में चीनी का उत्पाद 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम बनाए तो आ जाएगी क्या, 1/5। यानी कि 1991 में अगर 5 यूनिट चीनी थी उत्पादन, तो 2001 में 1 बढ़कर कितना हो गया 6, और ये 6 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 2001 में, 1584। तो 6 यूनिट अगर 1584 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका होगा कि 1584 और बटा 6। तो 6 दूनी 12, 3 बच जाएंगे, और 6 छंगा 36, 2 बच जाएंगे, और 6 चौक 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 284। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 284 है तो हमें 1991 में बतानी है, वहाँ पर कितनी थी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 264 को कर दो भाग, 84 नहीं यार 64, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30 और 2 32 और 5 दूनी 10 और 3 13। तो 1991 में जो चीनी थी वो कितनी थी, 1320, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 112 के बाद 113 पे चलते हैं दोस्त। 113 में क्या बोल रहा है कि 0.05 दबाव को दोषपूर्ण दबाव के रूप में खारिज कर देता है। एक ड्रग इंस्पेक्टर है, वो 0.05% दबाव को दोषपूर्ण दबाव के रूप में खारिज कर देता है। 4 दबाव को खारिज करने के लिए कितनी दबाव की जांच करनी होगी। अब इस 0.05% का मतलब क्या है कि अगर उसने
100 टैबलेट चेक की होंगी, 100 दवाइयाँ चेक की होंगी, तो उसमें से खराब कितनी निकल गई होंगी? 0.05। तो 0.05 कितनी दवाइयों में खराब निकलती हैं? 100 दवाइयों में। और हमको कितनी दवाइयों की पता करना है? 4। तो 4 कितने में निकलेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 यहाँ और 0.05 यहाँ। पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 यहाँ चिपका दो और 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि आंसर आ जाएगा 8000। तो अगर 8000 दवाई वो चेक करेगा तो उसमें से 4 दवाइयाँ खराब निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 114 पर। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरी धातु की मात्रा बताइए। अगर 15% चांदी है और उसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 51। और अगर मैं मिश्र धातु में टोटल 100 यूनिट धातु मान लेता हूं, 2 धातु हैं 100 यूनिट, उसमें से 15 यूनिट क्या हो गई? चांदी। तो दूसरी कितनी बच जाएगी? 85 यूनिट। इस 15 यूनिट की वैल्यू 51 है तो 85 की हमें बतानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 85 ऊपर और 15 नीचे। 5 से काट लो भैया 17 और यहाँ पर 3 और 3 से काटेंगे तो 17 और 17 के मल्टीप्लाई 289 ग्राम। यानी कि जो दूसरी धातु होगी वो कितनी होगी? 289 ग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 115 पर। 115 क्या बोल रहा है? विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। 9th क्लास का और 11th क्लास में भी केमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल है। क्या दे रखा है कि वाटर कितना दे रखा है आपका? तो आप बोलोगे कि 320 ग्राम। उसके बाद साल्ट कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे कि 33 ग्राम। और इसका विलयन बना लिया हमने, तो टोटल विलयन कितना हो जाएगा? विलयन की मात्रा 3, 3 तो 5 और 3, यानी कि विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 353। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें हमको सांद्रता बतानी है, और सांद्रता होती है नमक की मात्रा की। नमक की कितनी मात्रा है इसमें? तो नमक की कितनी है? 33 ग्राम है। परसेंटेज में आंसर निकाल के लेना है। टोटल कितने में? 353 में। तो 100 पर कितने? तो भाई 3300 को भाग करना पड़ेगा किससे? 353 से। यहाँ पर 353 से तो 1 0 लगा दूंगा तो 3530, यानी कि 10 बार तो 3530 हो जाएगी, तो 9 बार ही चलेगी। 9 3 27 का 7 का, 9 5 45 और 2 47 का 7 का, और 9 3 27 27 और 4 31। 10 में से 7 जाएंगे 3, 9 में से 7 जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएगा 1। अब पॉइंट लगाएंगे, उतार लेंगे 0। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। 9 पॉइंट ठीक है। फिर 3 चौक 12, 4 बार तो चलेगी नहीं, 3 बार चलेगी। तो 9.3 से कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है बी, क्योंकि पहला ऑप्शन ग्राम में दे रखा है, जबकि सांद्रता किस में नापी जाती है? आपकी परसेंटेज में। तो दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, 9.35%। 115 के लिए बी ठीक हो जाएगा। 116 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक 31 ग्राम नमक है। टोटल कितने विलयन में? 320 तो पानी है और 31 ग्राम नमक है, और इसकी परसेंटेज में मात्रा निकालनी है। तो 3100 को भाग करना पड़ेगा किससे भैया? 320 और 3 31, 351 से। तो अभी हमने निकाला था यहाँ पर 9 बार में तो 3177 चलेगी, तो 8 बार ही चल पाएगी। 8 एकम 8, कोई ऑप्शन है 8 से? क्या एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हमने चलाई थी 351 की 9 बार में 3177 वो आई थी। तो यहाँ पर 8 बार ही चलेगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 117 पर आ जाइए। एक विलयन में पानी 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक 45 ग्राम है, यानी कि 45 ग्राम नमक है। कितने में? 320 ग्राम तो आपका पानी है
और 45 ग्राम इसमें नमक है और इसकी परसेंटेज निकालनी है 100। जब भी सांद्रता निकलवाता है नमक का टोटल विलयन के साथ परसेंटेज निकालनी होती है। तो ऊपर आ जाएगा आपका 4500 और इसको भाग देना है आपको किससे, 365 से। तो एक बार चल जाएगा 365, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ 14, 8 उतार लेंगे 0, दूनी चल जाएगा 350 दूनी 700, 15 दूनी 30, 730, 0, 5 में से 3 जाएंगे 2, 8 में से 7 जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे उतार लेंगे 0, 3 बार चलेगा। 12.3 से है कोई, बहुत क्लोज दे रखे हैं 12.33 और 12.36 और 12.43 क्लोज ऑप्शन से एक बार और चला लेते हैं भैया। तो कितने बार चल जाएगा, 3 बार, 5 या 15 का 5 का भाई, और 6 दूनी 12, 6 × 18, 18 और 1 19 का 9 और 3 × 9 और 1 10। तो कितना बच जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 9 जाएंगे 0 और 1 105, 0 लगा लेंगे, दूनी चलेगा और फिर इस तरह से चलती चली जाएगी, यानी कि 12.33 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ए। कैलकुलेशन थी थोड़ी क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। 118 पे आ जाइए। 118 क्या बोल रहा है, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक, 45 ग्राम नमक है, टोटल कितने, 520 तो पानी है और 45 नमक है, विलयन का टोटल का वेट कितना हो गया, इतना। तो इसमें 100% निकालनी है। तो 4500 को भाग करेंगे किससे दोस्त, 520 और 45, 565 से। तो कितनी बार चल जाएगी आपकी, पानी में 45 8 बार चल सकती है। तो 8 पंजे 40 की 0, 8 छंग 48 और 4 52 का 2 का, और 8 पंजे 40, 45 आ जाएगा। 8 बार नहीं चलेगी, 7 बार चलेगी, ज़्यादा हो जाएगा। 7 से कोई ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन 7 से शुरू है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 118 के बाद 119, एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो उसमें नमक की मात्रा, तो टोटल अगर 550 ml है दोस्त, तो इसमें 8% अगर नमक है तो नमक की मात्रा निकाल दो। 0 से 0 कट गई, यहाँ पर 11, यहाँ पर 2, 5 से सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर 4 और 11 चौक 44 ग्राम। तो नमक की मात्रा जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 44 ग्राम आ जाएगी, सॉरी 44 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 119 के बाद 120 पर आ जाइए। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज कितना होगी, यानी कि टोटल वेट 250 ग्राम हो और इसमें 5% क्या होनी चाहिए, ग्लूकोज। तो निकाल दो 5% यार, जब ये कह रहा है तो 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 25 को तो 12.5 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 12.5, यानी 120 के लिए 12.5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 121 पर। 121 क्या कह रहा है, यदि y का 90% x है, y है और एक x है, तो y का 90% x है, यानी कि y अगर 100 होगा तो इसका 90% x होगा, इस तरह से बोल रहा है। फिर बोल रहा है तब x का कितना प्रतिशत y होगा, तो ये जो y है 100, ये x यानी कि 90 का कितने प्रतिशत है, सिर्फ इतनी सी बात हमसे बोल दी। 0 से 0, 1000 बटा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9.1, यानी कि 111.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ भाई 121 के बाद 122। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। श्याम के अंक दिव्या
के अंकों से 25% अधिक है, यानी कि दिव्या के अंक अगर 100 होंगे तो इसके इससे 25% ज़्यादा यानी कि 125 हो जाएंगे। तो पूछ रहा है दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम से ये कितने प्रतिशत कितने कम है, तो 25 कम है। किस पर, 125 पर। तो 100 बताओ। तो 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 यानी कि 20% कम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। 122 के बाद आ जाते हैं 123 पर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है। थोड़ी भाई इंक डाल लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 123, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, यानी कि लेंथ में 8% की वृद्धि कर रहे हैं। 8% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा 2/25, 2/25, यानी कि लेंथ अगर पहले कितनी थी 25, तो अब उसमें 8% यानी कि 2 की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी 27। इसी तरह से कह रहा है कि जो ब्रेथ है उसमें आपकी 12% की वृद्धि हो रही है। 12% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/25, यानी कि पहले अगर आपकी ब्रेथ 25 थी तो अब 3 की वृद्धि होकर कितनी हो गई 28। तो आपको उसके एरिया में कितने परसेंटेज का उसमें परिवर्तन हुआ है वो बताना है। अब रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ। तो पहले लेंथ कितनी थी 25, ब्रेथ कितनी थी 25, तो एरिया कितना आ जाएगा 625। अब लेंथ कितनी हो गई है 27, ब्रेथ कितनी हो गई है 28, तो अब एरिया कितना आ जाएगा 8 7 56 का 6 का, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 16 और 14 30, 30 और 5 35 का 5 का, 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि अब कितनी हो गई है 756। तो एरिया कितना बढ़ गया है, तो 6 में से 5 जाएंगे 1 और यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे 3 और यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1, 131 बढ़ गया। किस पर बढ़ा है 131, 625 पर। तो 100 पर कितना, तो 25 चौका 100 और 25 यहाँ पर कट जाएगा आपका और ये आ जाएगा आपकी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 524 को 25 से भाग कर लो भाई। तो 25 दूनी 50, 2 आ जाएगा, उतार लेंगे 4, 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे 0 और 25 निम्मा 225, कितना बच जाएगा 15, 0 उतार लेंगे और 25 छिक्का 150, यानी कि उसका जो परिवर्तन हो जाएगा वो कितना बढ़ जाएगा 20.96%, उसका एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एक तरीका तो था ये करने का, एक दूसरा तरीका क्या हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर्मूला वो भी लगा सकते थे, कंबाइंड परसेंटेज निकालने के लिए जो लगाते हैं a प्लस बी प्लस a गुना बी और बटा 100, ये भी हम यहाँ पर लगा सकते थे। 8% बढ़ा, 12% बढ़ा, फिर 8 गुना 12 और बटे 100, तो 12 और 8 20 प्लस 12 अट्ठे 96 यानी कि 0.96, तो आंसर आ जाएगा आपका 20.96। इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते थे सेकंडों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% का मतलब है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, यानी कि पहले अगर साइड 10 थी तो बाद में साइड कितनी हो गई 1/11। और जो हमारा एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। साइड ये दे रखी है आपकी, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि 100
पहले अगर एरिया 100 था तो अब कितना हो गया 121। तो 100 पर बढ़ी हुई चीज़ ही परसेंटेज कहलाती है। तो 100 से 121 हो गया, यानी कि कितना बढ़ जाएगा 21%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया, क्योंकि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए, 30% की अगर फ्रैक्शन चेंज करेंगे हम फ्रैक्शन में, तो 3/10 आ जाएगा। यानी कि पहले अगर साइड 10 थी तो अब 3 बढ़कर कितनी हो गई 13। तो पहले जो एरिया था वो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। तो 100 से कितना हो गया 169, यानी कितने परसेंट बढ़ जाएगा 69%। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ठीक, सी ठीक हो जाएगा 125 के लिए। आ जाइए 126 पर। 126 क्या बोल रहा है बच्चे, यदि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाए, लेंथ आपकी 15% बढ़ा रहा है और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, ब्रेथ 20% घटा दी, +15 मल्टीप्लाई माइनस के 20 और बटे 100, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 15 माइनस 20, यहाँ तो माइनस के 5 आ जाएंगे और यहाँ पर 20 पंजे 100 और 5 तिया 15 और माइनस के आएंगे माइनस के 3, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा माइनस के 8% घट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 126 के बाद 127 पर आ जाइए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15 और 10 का बदलाव किया जाता है। 15 बढ़ गई, 10 घट गई, +15 गुणा माइनस के 10 और बटा 100। इस जीरो से तो ये जीरो कट गई भैया। यहाँ पर 15 में से 10 जाएंगे तो 5 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1.5। सोल्व कर इसको तो -1.5, 5 में से 1.5 जाएंगे तो 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 127 के लिए 3.5 बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 128 पर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजय हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। टोटल कितने थे 56,000। 56,000 है या 5,60,000 भाई। इसमें से 15% इनवैलिड हो गए वोट, तो वैलिड कितने रह गए 85%, यानी कि इनका 85% आपका वैलिड हो गया। और इनवैलिड वोट का ही जीतने वाले को कितना मिला है 75%। तो यहाँ पर इनका 75% इसको जीतने वाले को मिल गए। तो 2 0 4 0 तो भाई काट दो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। अब मल्टीप्लाई की बजाय अगर डिजिट सम निकाल ले तो और ज़्यादा सही रहेगा। 6 और 5 11, तो डिजिट सम कितना आ गया 2, 8 5 13, 3 और 1 4 आ गया, 7 5 12, 2 और 1 3 आ गया। तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो डिजिट सम कितना आ गया 6। तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 5 और 3 8 नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 8 तो 10 डिजिट सम 1 आ गया, नहीं हो सकता। तीसरा है 7 दोनों तो खत्म करो 5, नहीं हो सकता। फोर्थ ही होगा 7 5 12 और 3 15, 15 का डिजिट सम कितना है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 129 लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज का बोल रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, यानी कि टोटल वोट अगर मैं कुल वोट 100 मान लूं तो विनर को जो मिल गए वो कितने मिल गए, इसमें से 62 वोट मिल गए। तो जो हारने वाला है उसको कितने मिल जाएंगे, 100 में से 62 इसको मिले हैं तो 38 इसको मिल जाएंगे। यही तो बात हो गई। तो ये इससे कितने वोट से जीत जाएगा, अगर इसके 62 आए हैं वोट और इसके 38 आए हैं तो कितने वोट से जीत जाएगा। 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहाँ 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो 24 यूनिट से जीत जाएगा। लेकिन ये 24 यूनिट से ना जीत कर जीत कितने से रहा है आपका, तो आपका हो गया 35,640 से। 35,640 से पूछ रहा है कि कुल वोट कितने थे, तो कुल वोट कितनी मान रखी है हमने 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो गुना 100 और बटा 24। 12 से काट लो, 12 दूनी 24 और यहाँ पर 12 दूनी 24,
11 बज जाएंगे और 12 निम्मा 108, 8 बज जाएंगे और 62 84 0 और फिर 2 से काट लो 20 को, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 और 2 जीरो और लगा दो, यानी कि 14,8500 है कहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। परसेंटेज आपका ख़त्म, कल से आपका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।